हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम वी ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी पॉकेट समरी क्लासेस के आगे का एक और लेक्चर जिसमें हम करेंगे एग्जामिशन चैप्टर को कंटिन्यू। आज हम एग्जामिशन करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंटल सेक्टर की जितनी भी सर्विसेज पूरे एग्जामिशन चैप्टर में कहीं ना कहीं फैली हुई है, वो सारी सर्विसेज को कलेक्ट करके हमने एक जगह सर्व कर रखा है। वहीं से आपको पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया जाएगा। चलिए जी, करें स्टार्ट। जी मैम करा दीजिए, जल्दी जल्दी से करा दीजिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं आप सबके, इतना ज्यादा लाइक कर रहे हो पॉकेट समरी क्लासेस को, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दीज क्लासेस। एंड ये सब क्लासेस आप ही सबके लिए हैं, आप ही सबके बेनिफिट के लिए हैं। ये सब स्ट्रगल आप सबके लिए ही किया जा रहा है। ये हैंड रिटन नोट्स, फ्लो चार्ट्स, ब्यूटीफुल समरी, ये सब आप ही के लिए डिजाइन किया जा रहा है सो दैट एग्जाम में कहीं भी कोई कसर ना रह जाए। जीएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, आप सबको लाने ही हैं। जब मार्क्स आ जाएं तो एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा प्लीज। चलो, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है। सीए, सीएमए, सीए सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। जब क्लास नहीं आ पाती तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड कर दी जाती है, आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको कंटेंट काफी सारा मिलता रहता है। एमसीक्यूज वगैरह भी मैं डालती रहती हूँ, प्लीज करते रहिएगा। टेलीग्राम पर भी सब कुछ अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम पर भी और बहुत सारी चीजें टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, सीखिए। जब पढ़ोगे आप तभी तो बढ़ोगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंटल सर्विसेज होती हैं उनकी बात की जा रही है। तो देखो, सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पर टैक्स लगाए हैं, उनका मीनिंग समझ लो। स्टार, जब जहाँ पर आपको स्टार लगा दिख जाए, समझ जाना स्टार का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी। ठीक है जी, स्टार का मतलब समझ जाओगे। जी मैम, स्टार का मतलब समझ जाएंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको चार्जिंग पर और लगा देती हूँ। चलिए जी, तो स्टार का मतलब आप सबको समझ आ गया कि 4 तरह की गवर्नमेंट पढ़ लेना। जब भी स्टार लगा मिले हमेशा मान के चलना 4 तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है, और एक ये हैशटैग आपको जगह जगह मिलेगा। हैशटैग जहां भी दिख जाए वहां मान लेना पीवीटी। बस ये दोनों बातें मुझे आपको बतानी थी। अब करते हैं बढ़िया से। चलो, गवर्नमेंट के द्वारा जब भी सर्विसेज दी जाती हैं तो आप सब जानते हो, या तो वो सर्विस अंडर आरसीएम फॉल कर जाती है और जो रेसिपिएंट होता है वही टैक्स भरता है, या फिर उस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ना गवर्नमेंट टैक्स भरेगी ना रेसिपिएंट टैक्स भरेगा, बात खत्म। तो गवर्नमेंटल सर्विसेज का क्या होता है? ज्यादातर सर्विसेज 99% सर्विसेज या तो आरसीएम में कवर हो जाती है, रेसिपिएंट टैक्स भरता है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं भरती, या फिर सर्विस को क्या कर दिया जाता है? एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। लेकिन 1% सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जहां पर गवर्नमेंट टैक्स भरती है। वो सर्विसेज ना तो आरसीएम में जाती है ना ही एग्जेम्प्ट होती हैं। उन सर्विसेज का नाम मैं कुछ इस तरह से लिखती हूँ, पीवीटी। पढ़ेंगे ये सब क्या होता है। चलो, तो अब आप सबको क्या पता लगा कि गवर्नमेंट की या तो सर्विस आरसीएम में जाएगी या फिर हो जाएगी एग्जेम्प्ट, और पीवीटी वाली होगी टैक्सेबल, जिस पर भरेगी गवर्नमेंट टैक्स। तो आरसीएम में कौन कौन सी होगी? आरसीएम में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, अगर ये 4 तरह की गवर्नमेंट कोई सी भी सर्विसेज देती है, ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट। सभी की सभी सर्विसेज ऑलमोस्ट क्या है? एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट हैशटैग। हैशटैग बोले तो पीवीटी, एक्सेप्ट पीवीटी। पीवीटी ना तो एग्जेम्प्ट है ना ही आरसीएम में जाती है, मतलब कि पीवीटी पे टैक्स भरा जाता है। और पीवीटी पे टैक्स कौन भरता है? गवर्नमेंट खुद भरती है। चलो, पीवीटी क्या होता है सुनिए, जल्दी से बताती हूँ। पीवीटी का मतलब मैंने आपको बताया था, जो नए जमाने की पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती हैं, लाइक स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी भी यहाँ आ जाएगी, अदर एजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पर आ जाएंगी। बीएससीएस का एग्जांपल दिया था। जैसे बीएससीएस क्या करते हैं? गवर्नमेंट के बिहाफ पर बिल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो गवर्नमेंट उनको कमीशन देती है कि नहीं देती? जी मैम बिल्कुल। और वो गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं? जी मैम बिल्कुल। तो वो वाली सर्विसेज भी यहीं पर कवर की गई हैं। वी बोले तो वेसल एंड एयरक्राफ्ट की सर्विसेज, टी बोले तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये सभी सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है, किसी को भी दी जा रही हो, तो ये सर्विस क्या हो जाती है? टैक्सेबल, और इस पर गवर्नमेंट ही टैक्स भरती है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखिए ध्यान से, कि ये जो पी वाली सर्विस है, मतलब कि स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज, अगर ये सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को दी जा रही होगी, अगर गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी गवर्नमेंट को दी जा रही होगी, तो ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। तो ये हो जाएगी एग्जेम्प्ट। मतलब कि सिंपल सी बात इतनी याद रखो, गवर्नमेंट कोई सी भी सर्विस किसी को भी दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, एक्सेप्ट पीवीटी।
पीवीटी की सर्विस अगर गवर्नमेंट किसी को भी दे रही है तो टैक्स लगेगा, लेकिन पीवीटी में से सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट वाली सर्विस गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को दे रही है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। एक बार मैं यहाँ पर आप सबकी क्लैरिटी के लिए एक बात लिख रही हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना, इसको नोट कर लीजिएगा, पीवीटी, ठीक है जी। यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वी और टी यानी कि वेसल और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसी को भी दे रही है, एनी पर्सन को, हो सकता है एनी पर्सन गवर्नमेंट ही हो सकता है कोई अदर पर्सन हो, किसी को भी दे रही है, ये सर्विस टैक्सेबल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पी वाली सर्विसेज किसी को भी दे रही है, एनी पर्सन को दे रही है, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट को दे रही है, तो एनी पर्सन को दे रही होगी तब तो टैक्सेबल है, बट गवर्नमेंट को ही देगी तो ये क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट आप उसकी जगह पर हेडलाइन, वहां पर हेडिंग डाल के और अलग से नोट कर लीजिएगा, सो दैट काफी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाए। वापस से आ जाइए। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, वही 4 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी, ये कोई सी भी सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं जिनकी टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख तक की ही है, इससे ज्यादा नहीं है। उस केस में सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जैम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन आप जानते हो पीवीटी तो अभी भी टैक्सेबल रहेगा, पीवीटी तो अभी भी टैक्सेबल रहेगा, पीवीटी तो हर केस में टैक्सेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन और है, वो भी आपको याद रखना है कि पीवीटी तो टैक्सेबल होगा ही होगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, तो ये भी टैक्सेबल होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के अलावा कोई सी भी सर्विस हो वो सभी एग्जैम्प्ट है। गवर्नमेंट एंटिटी कोई सी भी सर्विस दे रही है, ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है जिसकी टर्नओवर 10, 20 और 40 लाख से ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसका मतलब बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में कोई सी भी सर्विस हो जो कि बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी और टैक्सेबल होंगी अंडर आरसीएम। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक एक क्रक्स के तौर पे मैंने समझाया हुआ है, आरसीएम से लिंक किया हुआ है कि गवर्नमेंट अगर अपनी सर्विसेज दे रही है बिजनेस एंटिटी को, ठीक है जी, बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनकी टर्नओवर 10, 20, 40 से ज्यादा है तो उन पर टैक्स कौन भरेगा, बिजनेस एंटिटी भरेगी। लेकिन ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनकी टर्नओवर 10, 20, 40 तक की है तो उनको दी जाने वाली सारी सर्विसेज एग्जैम्प्ट हो जाती हैं, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सेप्ट बताइए पीवीटी। तो ये जो पीवीटी वाली बातें आ जाती है, इस पर कौन टैक्स भरता है, गवर्नमेंट खुद टैक्स भरती है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किसी भी पर्सन को दे रही है, किसी भी पर्सन को दे रही है, तो क्या होगा, अगर मान लो वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो अंडर आरसीएम वही पर्सन टैक्स भरेगा, जी मैम। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन को दे रही है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर मैम कौन टैक्स भरेगा, गवर्नमेंट टैक्स भरेगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट सर्विस दे रही है गवर्नमेंट को तो एग्जैम्प्ट हो जाएगी। अगर ये जो सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की दी जा रही है किसी को भी और इन सर्विसेज की वैल्यू है अप टू 5,000 रुपए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस 5,000 रुपए तक की किसी को भी दी जा रही हो, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, 5,000 रुपए तक की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज एग्जैम्प्ट हो जाएंगी। 5,000 से अगर ज्यादा की है तो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो आरसीएम लग जाएगा, अनरजिस्टर्ड को दी जा रही है तो एफसीएम लग जाएगा, और डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दी जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। आ जाइए पॉइंट नंबर 4, वो तो आरसीएम की लिंकेज थी जो हो गई। पॉइंट नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल अथॉरिटी, ये अगर सर्विसेज दे रही है अनदर किसी गवर्नमेंट को, एक गवर्नमेंट अनदर किसी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है तो सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जैम्प्ट, एक्सेप्ट वीटी। यहाँ पर पी नहीं आएगा, अभी अभी बताया था यहाँ पर पी नहीं आएगा, जी मैम। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस दी जा रही है, किसी भी पर्सन को किसी भी काइंड की सर्विस दी जा रही है, कोई भी सर्विस गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को दे रही है, और अगर वो सर्विस की वैल्यू अप टू 5,000 रुपए है इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट किसी को भी सर्विस दे रही है और वो सर्विस अगर 5,000 रुपए तक की है तो उन सर्विसेज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो सर्विसेज एग्जैम्प्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट,
गवर्नमेंट एंटिटी अगर किसी को सर्विस दे रही है, किसी भी अनदर गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है और बदले में कंसिडरेशन के फॉर्म में ग्रांट ले रही है, तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये सर्विस भी एग्जैम्प्ट हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई सी भी ऐसी एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर्ड है या फिर अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, कोई भी ऐसी एंटिटी जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर्ड है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, और वो एंटिटी काम क्या करती है, वो ओल्ड एज होम की फैसिलिटी देती है, मतलब कि वृद्धाश्रम वगैरह की फैसिलिटी देती है। फैसिलिटी किसको देती है, जो कि इंडिया के रेजिडेंट है और उनकी एज है 60 साल से ज्यादा, उनको सर्विसेज दे रही है, ओल्ड एज होम की सर्विस दे रही है और बदले में पैसा तो ले रही होगी। अगर पैसा 25,000 रुपए तक का ले रही है, सिर्फ अप टू 25,000 रुपीज ले रही है, इंक्लूसिव ऑल दी एक्सपेंसेस लाइक लोडिंग, बोर्डिंग, मेंटेनेंस, जो भी उनका रहने पीने खाने का खर्चा होता है, उन सब खर्चों को मिला के टोटल 25,000 रुपए तक पर मंथ का चार्ज कर रही है, पर मेंबर से चार्ज कर रही है, तो उतने तक की सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर स्टार नहीं लगा, एक गवर्नमेंट यहाँ से कम है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अगर पीएसयू के बिहाफ पर किसी को गारंटी देती है, सपोज पीएसयू क्या है, पीएसयू गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयू को लोन चाहिए, पीएसयू को कोई लोन नहीं दे रहा, लेकिन पीएसयू को तब लोन मिल सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू के बिहाफ पर गारंटी दे दे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बैंक में पीएसयू के बिहाफ पर गारंटी दे रही है और बोल रही है कि आप हमारी पीएसयू को लोन दे दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएसयू के बिहाफ पर क्या दिया, गारंटी दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो लेगी ना, तो वो कंसिडरेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो कंसिडरेशन जीएसटी से एग्जैम्प्ट है। गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को फैसिलिटी देती है कि आप टेस्टिंग कराओ, अपने प्रोडक्ट्स को चेक कराओ, फायर लाइसेंस लो, सेफ्टी चेक टू द वर्कर्स कराओ, आप इतने सारे डिफरेंट लॉज में रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब के लिए आपसे फीस चार्ज करती है। तो ये जो भी फीस गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, सभी फीस क्या हो जाती हैं, जीएसटी से एग्जैम्प्ट हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 10, गवर्नमेंट अगर आपको काफी सारी सर्विस देती है, पासपोर्ट देती है, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑटो और डेथ सर्टिफिकेट, इन सब तक की सर्विसेज पे गवर्नमेंट आपसे पैसा चार्ज करती है। जी मैम, डेथ सर्टिफिकेट भी फ्री नहीं होता, 1,000-1,200 रुपए आई थिंक उसका भी लगता है, सिमिलरली बर्थ सर्टिफिकेट का भी लगता है, तो उन सभी सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, ये किसी पर्सन से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये जो सामने वाले पर्सन से गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका काम 3 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट उस काम को नहीं कर पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पेनल्टीज वगैरह भरने पड़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फॉर्म, फाइन, पेनल्टी, लिक्विडेशन, डैमेजेस वगैरह भरना पड़ गया, तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उन पेनल्टीज के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, होता क्या है कि देखो जो फार्मर्स वगैरह हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो, चाहे वो जानवरों का पशुपालन कर रहे हो, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स में इंगेज्ड हो, वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लैंड को यूज कर रहे हैं, रिवर को यूज कर रहे हैं। जी मैम बिल्कुल, तो गवर्नमेंट बेसिकली इन फार्मर्स से कुछ ना कुछ पैसा तो लेती होगी ना, इनको नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने को देती है। जी मैम बिल्कुल, तो उस पैसे पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 पर आ जाइए, ये मैं हटा देती हूँ, क्लास टाइम पर जब पढ़ाया था तभी का हाईलाइट हो रखा है। पॉइंट नंबर 13, गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ये क्या करती है, इसके जो इम्प्लॉइज होते हैं उनको डेप्यूट कर देती है, मतलब कि दूसरी जगह पर काम करने के लिए भेज देती है, या तो उस टाइम पर भेजती है जब इम्प्लॉय फ्री है, इम्प्लॉय छुट्टी पर है, या फिर इम्प्लॉय को ओवर टाइम करने के लिए दूसरी जगह काम करने के लिए भेज रही है। और दूसरी जगह काम करने के लिए कौन सी जगह भेज रही है, कस्टम पोर्ट पर भेज रही है, और कस्टम पोर्ट पर इस एम्प्लॉय को क्या करना होता है, कंटेनर चेक करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, तो बेसिकली इस काम को बोला जाता है मर्चेंट ओवर टाइम। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय को डेप्यूट कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ मर्चेंट ओवर टाइम। तो क्या कोई गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम करेगा, नो नो नो, कभी फ्री में काम नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट उसको कुछ तो पैसा देगी। जी मैम, तो उस पैसे पर जीएसटी नहीं लगेगा।
पॉइंट नंबर 14 जब मैंने क्लास में आपको कराया था तो एक मूवी का एग्जांपल देके समझाया था, डियर जिंदगी। तो उसमें आप सब जानते हो कि रिहैबिलाइजेशन का काम किया जा रहा था। जो शाहरुख खान थे वो रिहैबिलाइजेशन का काम करते थे। वो जो आलिया भट्ट थी उनको रिहैबिलाइज कर रहे थे। वो डिप्रेस थी, वो उनकी जो माइंड है उसको ठीक करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर कोई रिहैबिलाइजेशन सेंटर खोलता है, रिहैबिलाइजेशन सेंटर क्यों खोला जाता है? जिससे वो पर्सन को थेरेपी देते हैं, काउंसिल करते हैं, अदर एक्टिविटी कराते हैं। अगर ये रिहैबिलाइजेशन सेंटर आपने रिहैबिलाइजेशन एक्ट के अंडर में खोला हुआ है तो जो भी आप अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करोगे उस फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर शाहरुख खान ने वो जो रिहैबिलाइजेशन सेंटर खोला हुआ था वो किसी एक्ट के अंदर खोला हुआ था, रिहैबिलाइजेशन एक्ट के अंडर में खोला हुआ था, तो उन्होंने आलिया भट्ट से जो भी फीस चार्ज की होगी उस फीस पर जीएसटी नहीं लगाया होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपना पर्सनल रिहैबिलाइजेशन सेंटर खोला था, कहीं से उन्होंने किसी बॉडी से कोई परमिशन नहीं लिया था, तो उस केस में उन्होंने आलिया भट्ट से जो भी फीस चार्ज की होगी उस पर जीएसटी लगाया होगा। चलिए जी, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सिंपल पॉइंट है। बच्चे इसी को समझने में गलती करते हैं, पर बिलीव मी जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको तो इस पॉइंट को अब समझने में कोई भी टाइम नहीं लगना, मुश्किल से 2 मिनट लगना है। अच्छा, जिसने मेन क्लास नहीं देखी वो मेन क्लास देख लेना, यूट्यूब पर अवेलेबल है। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, जो माइनिंग लीज होल्डर्स होते हैं उनको राइट देती है कि आप जमीनों को खोदो, एक्सट्रैक्शन करो और वहां से ऑयल वगैरह निकालो। कोई भी माइनिंग लीज होल्डर कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी लैंड खोदना नहीं शुरू कर देता। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या देती है? राइट देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब किसी को कुछ राइट देती है तो बदले में कुछ ना कुछ पैसा तो लेती है। जी मैम बिल्कुल, रॉयल्टी वगैरह चार्ज करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इतनी भी फ्री नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट ईआरसीसी को अपॉइंट कर लेती है। स्टेट गवर्नमेंट ईआरसीसी से बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पर काम करो, आप हमारे बिहाफ पर माइनिंग लीज होल्डर को राइट्स बेचो और उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करो। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने ये राइट किसको असाइन कर दिया? ईआरसीसी को। क्या राइट असाइन किया कि हे ईआरसीसी, आप हमारे बिहाफ पर माइनिंग लीज होल्डर को राइट्स बेचो और उनसे क्या लो? रॉयल्टी लो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब ईआरसीसी को ये राइट दे रही थी तो ईआरसीसी से कुछ तो पैसा लेगी ना? जी मैम बिल्कुल लेगी। तो उस पैसे पर जीएसटी का क्या हो? तो क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ईआरसीसी वाले माइनिंग लीज होल्डर को राइट देते हैं तो बदले में क्या लेते हैं? रॉयल्टी लेते हैं। उस रॉयल्टी पे एक जीएसटी लग रहा होगा कि नहीं? जी बिल्कुल लग रहा होगा। तो दूसरे जीएसटी की बात आती है कि जब स्टेट गवर्नमेंट ईआरसीसी को राइट देती है तो ईआरसीसी स्टेट गवर्नमेंट को कंसिडरेशन देता है, तो यहाँ पर भी जीएसटी लग रहा होगा कि नहीं? जी बिल्कुल लगेगा। तो वही बात आती है कि यहाँ वाला जीएसटी कब कब एग्जैम्प्ट हो जाएगा? तो जब जब ईआरसीसी के कंसिडरेशन पर निकाला गया जीएसटी रॉयल्टी के जीएसटी से कम आ जाएगा या उसके इक्वल आ जाएगा तो ईआरसीसी वाला जीएसटी एग्जैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ईआरसीसी का जीएसटी अगर रॉयल्टी के जीएसटी से ज्यादा आ जाएगा तो जितना ज्यादा आ जाएगा वो डिफरेंस ईआरसीसी को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भरना पड़ जाएगा। तो वो एग्जैम्प्ट नहीं होगा, फिर उतना जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। तो इसकी अगर डिटेल डिस्कशन देखनी है तो मेन क्लास में देखना, 15 से 20 मिनट लगा के वहां पर समझाया था। रिवीजन में बहुत 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 शॉर्टकट करके समझाया है, बट पूरी बातों का निचोड़ यहाँ पर डाल दिया गया है। चलिए जी, एक लास्ट पॉइंट है, इसको देख लीजिए कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है अगर ये काम कर रही है, देखो यहाँ पर वर्ड है गवर्नमेंट अथॉरिटी, याद रखना गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर अपनी सर्विसेज दे रही है इन रिलेशन टू आर्टिकल नंबर 243W और इन रिलेशन टू आर्टिकल नंबर 243G, तो जो भी सर्विसेज दे रही है उसके बदले जो भी कंसिडरेशन ले रही होगी वो सारा कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? एग्जैम्प्ट हो जाएगा। चलो, इसके बाद मैंने आपको इसमें 3 टर्म्स यूज की, व्हाट इज अ बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी। ये तीनों क्या होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। बिजनेस एंटिटी मतलब ऐसी बिजनेस जो कि बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, ऐसी एंटिटी जो कि बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। लेकिन मैम ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी क्या होता है? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या मतलब होता है और गवर्नमेंट एंटिटी का क्या मतलब होता है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी में एक छोटी सी बात ऐड हो जाएगी। कौन सी बात ऐड हो जाएगी? ये वाली बात ऐड हो जाएगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी गवर्नमेंट एंटिटी, फिर उसमें थोड़ा सा मीनिंग और ऐड कर दूंगी तो वो बन जाएगा गवर्नमेंटल अथॉरिटी। एनी बॉडी
जिसे सेटअप किया हो, या तो पार्लियामेंट ने सेटअप किया हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने सेटअप किया हो, उसको गवर्नमेंट एंटिटी बोलते हैं। या फिर ऐसी कोई बॉडी जिसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने सेटअप नहीं किया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का राइट है और गवर्नमेंट ने 90% या उससे ज्यादा का इक्विटी होल्ड कर रखा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एंटिटी। लेकिन अब आपको पता लग गया कि गवर्नमेंट एंटिटी क्या होती है, जो या तो पार्लियामेंट ने स्टैब्लिश की हो या फिर जिसका गवर्नमेंट में जिसका 90% से ज्यादा का वोटिंग पावर हो, उनको बोलते हैं गवर्नमेंट एंटिटी। लेकिन अगर यही एंटिटी अगर आर्टिकल नंबर 243G और 243W से रिलेटेड काम करने लग जाती है, तो इन एंटिटी को बोला जाता है गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो ये था हमारा पूरा एग्जामिशन का टॉपिक, जो कि अब हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एजुकेशनल सेक्टर रिवाइज। इस सबको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वो अलग वीडियोस बनाई जा रही हैं, अभी अपलोड नहीं की जा रही, एक साथ अपलोड की जाएंगी। चलिए पहले आप इनको रिवाइज कीजिए, जहां जहां से आपको क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चंस कीजिए, आरटीपी कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर कीजिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।